हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है डी एजुकेशंस के यूट्यूब चैनल्स पे। मैं आप सबों का दोस्त धनजी। आज फिर से हम लोग जुड़ चुके हैं एक नए सेशन के साथ, जिसमें कि हम लोग को पता है कि इस सेशंस में रात्रि 10 बजे हम लोग क्या देखते हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं एनटीपीसी के द्वारा एनटीपीसी के जो सीबीटी 1 के द्वारा सीबीटी 1 में जो पूछे गए क्वेश्चंस है यानी बोर्ड के द्वारा जो पूछे गए क्वेश्चन है उसमें हम लोग जीके जीएस को करते हैं। और इसमें हम लोग 5 तारीख के हुए क्वेश्चंस को जो सिर्फ 5 तारीख के फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट में पूछे गए जीके जीएस से जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सारे के सारे क्वेश्चंस को देखते हैं। एक क्लास आपका 25 मिनट या 30 मिनट का होता है, जिसमें कि सारे के सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे क्वेश्चंस आपको इसलिए लाए जाते हैं ताकि आपको आने वाले दिनों को फ़ायदा हो सके, ताकि आप उसके आइडिया को पता कर सकें कि कैसे कैसे क्वेश्चंस बना है, क्योंकि जस्ट इससे पहले ही इससे क्वेश्चंस बना है तो उसको भी आप लोग देखते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं। देखिए, यह है आपके 5 तारीख के जो 5 तारीख में हुए हैं, 5 जनवरी को जो हुए हैं क्वेश्चंस। 5 जनवरी के जो क्वेश्चंस हुए हैं फर्स्ट शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा, ये सारे के सारे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। मेरे भाई, आपको पता होना चाहिए कि 5 जनवरी का जो क्वेश्चंस बना है, पहला क्वेश्चन बना था कि देना बैंक और विजया बैंक को किस बैंक के साथ विलय कर दिया गया है। यह रिपीट क्वेश्चन हुआ है, एक दिन और पूछा था, यह दूसरी बार पूछा हुआ क्वेश्चन है। इससे यह सिद्ध होता है कि क्वेश्चन रिपीट होता है और रिपीट होगा। तो देना बैंक को विजया बैंक के साथ विलय कर दिया गया, मतलब देना बैंक और विजया बैंक को किस में विलय कर दिया गया है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा में किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के 8वें महासचिव कौन हैं, तो वान की मून दक्षिण कोरिया के जो हैं वान की मून हैं। कौन है? वान की मून दक्षिण कोरिया के जो हैं वे हैं। अगला है कि प्रथम परमाणु रिएक्टर उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था। आपको बताना था कि जो भारत का प्रथम जो परमाणु रिएक्टर था, इसको जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था, तो 1957 में। ठीक है, तो जो प्रथम परमाणु रिएक्टर का उद्घाटन जवाहरलाल नेहरू ने कब किया था, तो ये 1957 में किए थे। इस बातों को ध्यान में रखिएगा। अगला, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस याद रखिएगा, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है और यह बना है तो ग्रुप डी में फिक्स है कि बनेगा। तो याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है, तो यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, तो यह 29 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला है, अगला देखते हैं, अगला क्या है। तमिल नववर्ष का क्या नाम है, मतलब कि जो तमिल है, तमिल में नववर्ष को क्या नाम है। तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर के निर्माण यहाँ पे करवा, तमिल नववर्ष क्या है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन छूटा है, देख लीजिएगा कभी। यह भी क्वेश्चन बना था। तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर में का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राज चोल ने करवाया था। तो तंजावुर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, तो राजा राज चोल के द्वारा करवाया गया था। दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी के द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो महात्मा गांधी ने भाग लिया था। इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं, आपको बताना है कि कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं था। तो उस ऑप्शन में था एक फ्लोटर। जो प्लोटर था एक आउटपुट डिवाइस है। तो याद रखिएगा कि जो फ्लोटर क्या है, तो फ्लोटर एक आउटपुट डिवाइस है। फ्लोटर क्या है, एक आउटपुट डिवाइस है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। भारत के पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई है। कौन सा है, चेन्नई है। तो याद रखिएगा, भारत के सबसे पूर्वी तट पर सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो चेन्नई है। शुद्ध निवेश किसके बराबर होगा। जो शुद्ध निवेश होता है, यहाँ से क्वेश्चन अलग है, तो याद रखिएगा कि शुद्ध निवेश किसके बराबर होता है, तो शुद्ध निवेश जो होता है सकल निवेश तथा मूल्य ह्रास का होता है। तो शुद्ध निवेश क्या होता है, तो सकल निवेश और मूल्य ह्रास। तो सकल निवेश और मूल्य ह्रास को हम शुद्ध निवेश कहते हैं। तो शुद्ध निवेश क्या है, तो सकल निवेश और मूल्य ह्रास को हम कहते हैं।
ठीक है। अगला है कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 31 अगस्त 1956 को हुआ था। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम कब पारित हुआ था, तो 31 अगस्त 1956 को हुआ था। अगला, खिलाफत आंदोलन किसने शुरू किया था, तो खिलाफत आंदोलन जो शुरू किए थे वे मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया था, तो मोहम्मद अली और शौकत अली बंधुओं के द्वारा मार्च 1919 में किया गया था। कब किया गया था, मार्च 1919 में किया गया था। भारत में सबसे पहला औपनिवेशिक शासन की स्थापना कहाँ हुई थी, भारत में पहला जो औपनिवेशिक शासन की स्थापना बंगाल में किया गया था। ठीक है। राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था, तो राउरकेला जो स्टील प्लांट है इसका उद्घाटन 3 फरवरी 1959 को किया गया था। कब किया गया था, तो 3 फरवरी 1959 को किया गया था। याद रखिएगा कि राउरकेला स्टील प्लांट का उद्घाटन कब किया गया था, तो 3 फरवरी 1959 को किया गया था। तत्कालीन राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद द्वारा किसके द्वारा किया गया था, तो उस समय राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उनके द्वारा किया गया था। याद रखिएगा कब, 3 फरवरी 1959 को। कब, 3 फरवरी 1959 को किया गया था। अगला, जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है, जमींदार पे आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है। ठीक है, जमींदार पर आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है, तो वह है जलसाघर। कौन, जलसाघर है, जो 1958 में था, बनाया गया था। तो याद रखिएगा कि जमींदार पे आधारित सत्यजीत राय की कौन सी फिल्म है, तो जो जलसाघर है वे फिल्म बना था। सैड्स ऑफ, ठीक है, सैड्स ऑफ सेफरॉन फ्रॉम विजय टू मोदी पुस्तक के लेखक कौन है, तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन VVI बना था क्योंकि यह मोदी जी का लिखा गया पुस्तक है, मोदी जी पर। तो जो पुस्तक है सेफरॉन जो विजया टू मोदी, यह किसके द्वारा लिखा गया था, तो यह शाबा नकवी के द्वारा लिखा गया था। किसके द्वारा लिखा गया था, शाबा नकवी के द्वारा लिखा गया था। अगर वीडियो अच्छा लगे मेरे भाई, वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा। और इसी प्रकार से और बाकी जो सेशंस हैं, बाकी जो एग्ज़ाम हुए हैं, उनका अगर वीडियो चाहिए तो आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करना होगा कि हाँ अगले वीडियो का जो है, अगले वीडियो का आप क्या करिए, उसका भी आप रिव्यू करा दीजिए, उसका भी क्वेश्चंस कौन कौन बने हैं वे सारे के सारे आप करवा दीजिए और दिखा दीजिए। तो देख लीजिए सैड्स फॉर सेफ्रॉन जो विजय टू मोदी किसके द्वारा लिखा गया है, तो शाबा नकवी के द्वारा लिखा गया है। कपास का मुख्य रूप से किस राज्य में उत्पादन होता है, तो याद रखिएगा कपास के रूप में किस राज्य का मुख्य उत्पादक होता है, तो महाराष्ट्र में। कपास में कौन है, तो महाराष्ट्र है। कौन है, महाराष्ट्र है। न्यूरॉन में कौन सा हिस्सा जानकारी प्राप्त करता है, ठीक है, न्यूरॉन का कौन सा हिस्सा जो है आपके जानकारी को प्राप्त करता है, तो जो डेंड्रॉइड्स होता है, डेंड्रॉइड्स के द्वारा आपकी संवेदनाओं को ग्रहण किया जाता है। तो ये सारे के सारे क्वेश्चंस आपसे बने थे। 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था, ठीक है, 1913 में नोबेल प्राइज किस भारतीय को मिला था, तो ये रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। किसको मिला था, तो रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था। कितना तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है, आपको बताना है कि कितना तापमान बढ़ाने पर जो अभिक्रिया का वेग होता है वे दोगुना हो जाता है। ठीक है, तो कितना तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का जो वेग होता है वे दुगुना हो जाता है। तो प्रत्येक 10 डिग्री के वृद्धि के प्रतिक्रिया के दर, जब आप 10 डिग्री वृद्धि करिएगा तो जो प्रतिक्रिया की दर होता है वे दुगुना हो जाती है। ठीक है, तो 10 डिग्री के वृद्धि करने के बाद जो आपकी प्रतिक्रिया दर होती है वे दुगुनी हो जाती है। इस बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है, तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भाग लिया गया था। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा भाग लिया गया था। हरे पेड़ पौधे, ठीक है, हरे पेड़ पौधे की मतलब किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं,
तो यहाँ पर कांग्रेस नहीं होना चाहिए था। यहाँ पे हरे पेड़ पौधे किसकी उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन करते हैं, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। तो प्रकाश की उपस्थिति में मतलब कि हरे पेड़ पौधा प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण करते हैं किसके द्वारा, तो यहाँ पे क्लोरोफिल होना चाहिए। क्या होना चाहिए, तो क्लोरोफिल के द्वारा। किसके द्वारा, क्लोरोफिल के द्वारा। भोजन स्वयं बनाते हैं और ऐसे पौधों को क्या कहते हैं, जो पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो उसको हम स्वपोषी या ऑटोट्रोपी कहते हैं। क्या कहते हैं, स्वपोषी या ऑटोट्रोपी कहते हैं। तो याद रखिएगा, स्वपोषी या ऑटोट्रोपी कहा जाता है। पूंजीगत आय का कौन सा, मतलब कि पूंजीगत आय का भाग कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि जो पूंजीगत आय है इसका कौन सा भाग नहीं है। तो जो कर होता है यह पूंजीगत कर का भाग नहीं होता है। ठीक है। अगला, संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में कौन, माने कि संयुक्त राष्ट्र के सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन हैं। ठीक है। तो जो संयुक्त राष्ट्र के जो सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य कौन है, तो चीन है, फ्रांस है, रूस है, ब्रिटेन है, अमेरिका है। ठीक है। कौन कौन है, तो चीन, फ्रांस, भारत, ब्रिटेन, अमेरिका। याद रखिएगा, 1 2 3 4 5 देश अस्थायी होते हैं और 5 देश है चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका है। क्या, चीन, फ्रांस, रूस, ब्रिटेन और अमेरिका। अगला है कि भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था किस केंद्र से। ठीक है। भारत का प्रथम संचार उपग्रह प्रक्षेपित किया गया था कहाँ से, तो थुम्बा तिरुवनंतपुरम से। कहाँ, थुम्बा जो है, थुम्बा के तिरुवनंतपुरम से प्रथम संचार उपग्रह जो एप्पल है उसको छोड़ा गया था। पेट के दीवार को अम्लीयता से रक्षा कौन करता है, तो पेट के दीवार के जो अम्लीयता है उसकी रक्षा कौन करता है, तो म्यूकस के द्वारा पेट की अम्लीयता की जो है उसकी रक्षा की जाती है। इसरो द्वारा 100वें उपग्रह, मतलब इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था। इसरो के द्वारा जो 100वें उपग्रह जो है, 100वां उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था, तो इसरो के द्वारा 100वें प्रक्षेपण उपग्रह का कब किया गया था, ये किया गया था 12 जनवरी 2018 को। कब किया गया था, 12 जनवरी 2018 को किया गया था। तो इसरो द्वारा 100वें उपग्रह का प्रक्षेपण कब किया गया था, तो 12 जनवरी 2018 को। अगला, कंप्यूटर का कौन सा, मतलब कि कंप्यूटर कौन सा कार्य नहीं करता है, तो जो अंडरस्टैंडिंग है, अंडरस्टैंडिंग नहीं करता है। तो उस ऑप्शंस में अंडरस्टैंडिंग था कि कंप्यूटर का कौन सा कार्य नहीं है, तो जो अंडरस्टैंडिंग है उसका कार्य नहीं होता है। अगला है अस्थाई बंदोबस्त। जो अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, जो अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था है, अस्थाई बंदोबस्त किसने लागू किया था, तो अस्थाई बंदोबस्त यह लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। अस्थाई बंदोबस्त व्यवस्था किसके द्वारा लागू किया गया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा लागू किया गया था। ठीक है। सबसे ज़्यादा यूरेनियम का उत्पादक भारत के किस खान से होता है, तो सबसे ज़्यादा जो यूरेनियम का उत्पादन होता है यह जदगोड़ा के झारखंड से होता है। तो सबसे अधिक जो यूरेनियम का उत्पादन होता है भारत के किस खान से होता है, तो यह जदुगोड़ा की जो खान है, जदुगोड़ा जो है उसके खान से होता है। अगला, चींटी के डंक के प्रभाव को बेअसर करने के लिए लगाया जाता है, मतलब कि जो चींटी का प्रभाव है उसको बेअसर करने के लिए लगाया जाता है बेकिंग सोडा। क्या लगाया जाता है, तो बेकिंग सोडा। जब आपके चींटी का डंक जब काट दिया जाता है तो उसको बेअसर करने के लिए, ठीक है, बेकिंग सोडा लाया जाता है। ठीक है। क्या लाया जाता है, तो बेकिंग सोडा लाया जाता है, NaHCO। ये सारे के सारे क्या थे, आपके 5 जनवरी का जो था, 5 जनवरी सेकेंड शिफ्ट अरे फर्स्ट शिफ्ट का ये सारे के सारे क्वेश्चन हैं और सारे के सारे आपके NTPC में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। और जो आंसर की आया था, तो 5 जनवरी का जिनका एग्ज़ाम हुआ था वे मिला सकते हैं कि ये सारे के सारे क्वेश्चन थे या नहीं। तो इससे यह पता चलता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो कि ईजी लेवल के थे और कुछ क्वेश्चन जो थे थोड़ा सा हार्ड लेवल के थे। ठीक है। ठीक है। अगला, 5 जनवरी 2021 को अब आएंगे। 5 जनवरी 2021 का सेकेंड शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं उसको देखते हैं और कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं। तो चलिए, फर्स्ट शिफ्ट का हम लोग देख चुके हैं, तो आइए अब देखते हैं अगले शिफ्ट में कौन कौन से क्वेश्चंस बने हैं। देखिए,
अगले शिफ्ट में क्वेश्चंस बने थे मेरे भाई कि चंद्रयान 2 किस रॉकेट से लॉन्च किया गया था। मतलब कि जो चंद्रयान 2 है यह रिपीटिंग क्वेश्चन है, या एक दिन और पूछा हुआ था, इससे पीछे के जो एग्जाम हुए हैं उनमें भी पूछा था कि जो चंद्रयान 2 है का रॉकेट किस रॉकेट लॉन्च से किया गया था। तो जो चंद्रयान 2 है वह GSLV मार्क 3 M1 से किया गया था। GSLV मार्क 3 M1 किससे? GSLV 3 मार्क M1 के द्वारा किया गया था। 1962 में भारत चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? ठीक है, 1962 में भारतीय चीन युद्ध के पश्चात किस मंत्री ने इस्तीफा दे दिया था? तो VK कृष्ण मेनन ने। किसने? VK कृष्ण मेनन ने। किसके द्वारा किया गया था? तो VK कृष्ण मेनन के द्वारा किया गया था। ठीक है, तो आइए, तो किसने दे दिया था? तो VK कृष्ण मेनन के द्वारा दिया गया था। अगला, लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दी, मैंने चेरी की उपाधि दिया था। आपको बताना है कि लॉर्ड डलहौजी ने किस जगह को चेरी की उपाधि दिया था। किसने दिया था? तो ठीक है, तो यह जो अवध था, अवध जो जगह था, जो अवध जगह था, अवध जो थे, अवध को कहा था कि यह चेरी है। किस जगह को चेरी की उपाधि दिया था? तो अवध को। संघाई महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। कहाँ मनाया जाता है? उड़ीसा में। तो यह क्वेश्चन जो है आपके बढ़िया क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चंस क्या है? बढ़िया, तो याद रखिएगा। कोरोमंडल के तट किस राज्य में है? आपको बताना है कि जो कोरोमंडल का तट है किस राज्य में स्थित है। तो जो कोरोमंडल का तट है यह तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश के तटों पर स्थित होता है। तो कोरोमंडल का तट किस राज्य पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित होता है। ठीक है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो इंदिरा गांधी ने दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इंदिरा गांधी ने दिया था। किस तापमान, मतलब कि कितना तापमान बढ़ाने पर अभिक्रिया का वेग दुगुना हो जाता है? तो 10 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाने पर अभिक्रिया का दर दुगुना हो जाता है। प्रथम गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया था? तो जो कांग्रेस था उसमें कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। GST कब लागू होता है? GST कब लागू हुआ था? तो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था। ध्यान रखिएगा। मांजुली द्वीप किस नदी पर स्थित है? मांजुली जो द्वीप है यह आपके, मांजुली जो द्वीप होता है यह किस नदी पर स्थित है? तो यह असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। मांजुली जो है किस नदी पर स्थित है? तो मांजुली जो है आपके असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। असम के किस नदी पर है? तो असम के ब्रह्मपुत्र नदी पर स्थित है। भारत में प्रथम रेल कब चला था? तो 16 अप्रैल 1853 को चला था। अगला, किस राज्य के लोगों को प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो किस राज्य के लोगों का प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है? तो जो गोवा है, गोवा के जो लोग हैं उनकी जो प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक होती है। कौन सी पर्वत श्रृंखला के बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है? आपको बताना है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला है उसके बाद पश्चिमी मरुस्थल आता है। तो जो अरावली है, जो अरावली पर्वत श्रृंखला है, अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद जो पश्चिमी मरुस्थल आता है। तो याद रखिएगा कि जो अरावली है, अरावली पर्वत श्रृंखला के बाद जो है आपका पश्चिमी मरुस्थल आता है। वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक 2020 में कहाँ आयोजित की गई थी? जो वैश्विक आर्थिक मंच होता है, जो वैश्विक आर्थिक मंच का बैठक जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित की गई थी? तो यह स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया था। स्विट्जरलैंड के दावोस में किया गया था। याद रखिएगा कि जो वैश्विक आर्थिक का जो मंच का जो बैठक हुआ था वे जनवरी 2020 में कहाँ आयोजित हुआ था? तो स्विट्जरलैंड के दावोस में स्थित हुआ था। कहाँ हुआ था? तो दावोस में स्थित हुआ था। अगला, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, क्या अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 21 जून को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 जून को मनाया जाता है। एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो एलिफेंटा की एलिफेंटा की गुफा जो एलिफेंटा द्वीप के या धारापुरी द्वीप पर। तो एलिफेंटा की गुफा किस द्वीप पर स्थित है? तो यह धारापुरी द्वीप पर। तो एलिफेंटा की द्वीप किस पर है? तो एलिफेंटा द्वीप या उसी को धारापुरी द्वीप के नाम से जाना जाता है, उस पर स्थित है। विश्व के सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन सा है?
तो विश्व के सर्वाधिक जो शीत मरुस्थल है वे कौन सा है? तो विश्व के सर्वाधिक शीत मरुस्थल है वे है अंटार्कटिक। विश्व के सर्वाधिक शीत मरुस्थल कौन है? तो सर्वाधिक शीत मरुस्थल है अंटार्कटिक। कौन है? अंटार्कटिक है। कौन है? अंटार्कटिक है। पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। पब्लिक बैंक का जो पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा होता है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक कौन सा है? तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा कितने वर्ष पुराने वस्तु को, मतलब कि भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण द्वारा कितने वर्ष पुराने वस्तु के स्थल को संरक्षण किया गया है? मतलब कि भारतीय जो पुरातात्विक है, पुरातात्विक सर्वेक्षण के द्वारा कितने वर्ष पुराने वस्तुओं को स्थल संरक्षण में, तो 100 वर्ष की जो पुरानी है उसको संरक्षित किया गया है। दक्कन का पठार कौन से मिट्टी में पाई जाती है? दक्कन का जो पठार होता है या काली मिट्टी में पाई जाती है। दक्कन का पठार किसी मिट्टी में? तो दक्कन का पठार आपकी काली मिट्टी में पाई जाती है। दक्कन का पठार काली मिट्टी में पाई जाती है। वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा कि वैश्विक प्रतिस्पर्धा क्षमता सूचकांक में भारत का 43वां स्थान है। कौन स्थान है? तो जो 43वां स्थान है वैश्विक प्रतिस्पर्धा सूचकांक में भारत का 43वां स्थान था 2020 में। सीमांत गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। अगला, पोंगल त्यौहार कहाँ किस राज्य में है? तो पोंगल त्यौहार किस राज्य में मनाया जाता है? पोंगल तमिलनाडु ना, पोंगल तमिलनाडु है शायद, यहाँ पे छूट गया होगा, तमिलनाडु होगा शायद। निम्न में से कौन सा एंटीवायरस है? नहीं, एंटीवायरस है तो जो नॉर्टेन है। क्या है? नॉर्टेन। जो नॉर्टेन था वे एक एंटीवायरस था। नॉर्टेन क्या है? तो याद रखिएगा कि जो नॉर्टेन होता है, नॉर्टेन क्या होता है? एक एंटीवायरस होता है। 11वां ब्रिक्स सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? 11वां विश्व सम्मेलन कहाँ पर हुआ था? तो 11वां जो विश्व सम्मेलन हुआ था या कहाँ हुआ था? तो यह आपके ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ था। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया में हुआ था। एशिया विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो फिलीपींस के मनीला में स्थित है। चौथे बौद्ध संगति किस राजा के काल में हुआ था? तो कनिष्क के राजा कुषाण के काल में। भोजन के पाचन कौन सहायता करता है? मतलब कि भोजन के पाचन का सहायता करता है लार ग्रंथि। कौन करता है? तो लार ग्रंथि करता है। 1857 की क्रांति पूर्ण रूप से कब समाप्त मानी जाती है? तो 1857 की क्रांति 1 नवंबर 1858 को। कब मनाया जाता है? तो 1 नवंबर 1858 को। पेड़ों में जड़ से पत्ती तक जल को कौन ले जाता है? जाइलम। कौन? पेड़ों को जड़ से पत्ती तक कौन ले जाता है? तो जाइलम ले जाता है। इसरो द्वारा जनवरी 2016 में लॉन्च नेविगेशन उपग्रह का कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों के समुद्री तूफानों से, ठीक है, तो इसरो द्वारा 2016 में लॉन्च किए नेविगेशन उपग्रह का कौन सा है जो आपदा प्रबंधन और मछुआरों को समुद्री तूफान के बारे में जानकारी प्रदान कराता है? तो याद रखिएगा वे कौन सा है? तो वे है आपका तो IRNSC। अल्टीमीटर, बैरोमीटर और थर्मामीटर एक क्या है? तो एक मापन यंत्र है। क्या है? एक मापन यंत्र है। दूरसंचार से संबंधित ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है? ADSL का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ADSL का फुल फॉर्म होता है आइसोमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। क्या होता है? आइसोमेट्रिक डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। 1947 में हुआ रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस ने। किसने किया था? जॉर्ज फर्नांडिस ने किया था। ठीक है, तो 1947 में हुआ रेल हड़ताल का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा कि किसने किया था? तो जॉर्ज फर्नांडिस ने। किसकी कोशिका भित्ति हो, मतलब किसी की कोशिका विभाजित होकर 2 नई कोशिकाओं का निर्माण करने का कहलाता है?
मतलब कि किसी कोशिका को विभाजित होकर दो नई कोशिकाओं के विभाजन को क्या कहते हैं, तो उसको हम द्विविखंडन या बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विविखंडन या बाइनरी फ्यूजन कहते हैं। अगला, ओजोन के एक अणु कितने ऑक्सीजन होते हैं? ओजोन में कितने अणु होते हैं? तो ओजोन के जो एक में कितने होते हैं? तो 3 होते हैं। संयुक्त राष्ट्र के समीक्षा की इकाई का क्या नाम है? मतलब कि जो संयुक्त राष्ट्र की जो समीक्षा इकाई को किस नाम से जानते हैं? तो उसको संयुक्त निरीक्षण इकाई। क्या नाम से जानते हैं? संयुक्त निरीक्षण इकाई। भारतीय सरकार अधिनियम 1935 किससे संबंधित है? तो द्विशासन प्रणाली से संबंधित है। किससे संबंधित है? द्विशासन प्रणाली से संबंधित है। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल है? तो भारत के कौन सा मतलब है जिसमें विश्व विरासत था? तो कौन है? तो महाराष्ट्र है। कौन है? महाराष्ट्र है। तो याद रखिएगा कि जो महाराष्ट्र है वहाँ पे अर्ली इंडियाज सिविलाइजेशंस पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन है? ईस्टर्न जोहान हेनरी मैके। ये सारे के सारे जो क्वेश्चन थे आपके 5 जनवरी के, जो 5 जनवरी है उसके सेकेंड शिफ्ट के क्वेश्चन थे। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको लाइक भी कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। और वीडियो चाहिए और अगले शिफ्ट का तो आप लोग कमेंट में ज़रूर जाते जाते करिएगा कि हाँ इस प्रकार के वीडियो को और सॉल्व करा दीजिए। अगर नहीं अच्छा लग रहा होगा तो भी बोल दीजिएगा, क्योंकि काहे लिए उतना मेहनत करने जाएंगे। अगर आप लोगों को अच्छा लगता है तो ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा और अपने चाहने वालों को ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।